जी राजीव जी, आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर तक हम पहुंचते हैं, लेकिन विश्लेषण करते हुए पहुंचते हैं। देखिए, राजीव गांधी जी देश के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री रहे। 40 की उम्र में करीब बन गए। और जी, सबसे ज़्यादा अगर चुनौतीपूर्ण समय अगर मैं मानता हूँ, तो वो राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल का था। उस समय उसको मैं तुरंत इंगित करता हूं कि कैसे वो सबसे कठिनतम समय था, देश के लिए कठिनतम समय था। एक तो इंदिरा गांधी जी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और पंजाब जो है आतंकवाद में जल रहा था, और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में वेतनवाद चरम पर था, और उस समय झारखंड आंदोलन भी पीक पर था। उस समय आपको याद होगा, शहीद रूबिया कांड के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने नए सिरे से जन्म लिया। वो समस्या तो आज भी विकराल बनी हुई है, वो खत्म नहीं हुआ है अनुच्छेद 370 हटाने के बावजूद। तो उस दौर में राजीव गांधी जी आते हैं, और अब तक आज़ादी के इतिहास का, आज़ादी के बाद का जो इतिहास है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत लेकर के वो प्रधानमंत्री बने थे। उस प्रचंड बहुमत की का मुकाबला नहीं है, आज तक कोई उतना बहुमत लेकर नहीं आया। और उन परिस्थितियों में देखिए, राजीव लोंगोवाल समझौता की बुनियाद पर पंजाब में शांति लौटी, उसमें कुर्बानी हुई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी बेअंत सिंह मारे गए, लोंगोवाल की भी हत्या हुई, और बहुत सारी कुर्बानी हुई है। पूर्वोत्तर में उन्होंने बोर्ड असम के स्टूडेंट्स यूनियन के साथ आजसू के साथ समझौता किया, और वहां पर शांति लौटी, जो आज तक आज असम शांत इलाका है, इसलिए क्योंकि वो राजीव गांधी जी की देन थी। आप पूर्वोत्तर में भी उन्होंने कोशिशें की थी, नगा और मणिपुर, उन इलाकों में भी उन्होंने बातचीत की थी, और उसके नतीजे अच्छे निकले थे। झारखंड में उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ में एक सहमति बनाई थी। वो आधार बना था कि आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में वो एक अलग प्रांत का फैसला हुआ, लेकिन झारखंड आंदोलन को भी उन्होंने आक्रामक या वेतनवाद की तरफ जाने नहीं दिया। ये राजीव गांधी जी का योगदान देश के शांति में, एकता और अखंडता में है। और सबसे बड़ा योगदान तो उन्होंने अपनी जान देकर दी, जो श्री पेरुम्बटूर में तमिलनाडु में जान गई। पड़ोसी देशों में उन्होंने अभियान चलाए, श्रीलंका में अभियान चलाए, मालदीव और दूसरे देशों में भूमिका निभाई। इंटरनेशनली भी राजीव गांधी पूरी दुनिया में उस समय हिंदुस्तान का जो आभा मंडल था, उसको मजबूत करने में सफल रहे थे। और तब जबकि पृष्ठभूमि क्या थी कि भाई हम सोना गिरवी रख चुके थे, देश आर्थिक कंगाली के दौर में था। उस समय राजीव गांधी के हाथ में ये आया। हालांकि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक उसके बाद की घटना है, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद की घटना है, इनकी हत्या से ठीक पहले की घटना है। ये इनके खिलाफ जो वाकये हुए, एक झूठ के आधार पर पूरा भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना गया। एक पर्ची बीपी सिंह ने लहराई कि बोफोर्स और तो घोटाले में जो रिश्वतखोरी हुई, उसकी सूची हमारे पास है। वो सारी बातें झूठी थी, और लेकिन उस झूठ के खिलाफ भी राजीव गांधी जी का को ये मानना होगा कि उन्होंने उस डिग्निटी को बनाकर रखा, और कभी भी इस मामले में जो कुछ उन्होंने कहा, सच कहा, झूठ नहीं कहा, सरकार की कुर्बानी दी, और लेकिन इस मामले को पेश किया। अपने पार्टी के भीतर से विरोध उभरा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी तानाशाही रवैया नहीं अपनाया। पूरे विपक्ष ने संसद का बाइकआउट किया था, और तब तक बाइकआउट किया जब तक कि राजीव गांधी की सरकार इस्तीफा न दे दे। वो सारी चीजें उन्होंने फेस की थी। ये राजीव गांधी जी के चुनौती का दौर था। अब उनके समय जो उपलब्धियां थी, इंटरनेशनल उपलब्धियों के अलावा आप देखिए, कंप्यूटर क्रांति का जनक वो माने जाते रहे। उन्होंने जिन लोगों को कंप्यूटर के क्षेत्र में स्थापित किया, बड़े बड़े नाम अमेरिका से जॉब छोड़वा करके इंडिया में जिनको लाए, वो नरेंद्र मोदी जी भी उनका सम्मान करते नजर आ रहे हैं आज तक। वो नंदन नीलकणी और दूसरे तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो ये राजीव गांधी जी क्या है, ये देखिए। और इसके उलट
राहुल गांधी जी के समय में भी सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में कांग्रेस गुजर रही है। उस समय देश गुजर रहा था। आज देश और कांग्रेस दोनों संकटपूर्ण स्थिति में। देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकट में है और कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संकट और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहा है। तो एक ऐसे समय में कांग्रेस है जबकि उनकी 50-55 सीटें हैं। लोकसभा में विपक्ष की स्थिति नहीं है पिछले 8 साल से, और इस समय कांग्रेस बचेगी नहीं बचेगी, इस तरह के तमाम सवाल हैं। कौन नेतृत्व करेगा नहीं करेगा, और इस बीच में आपका वो सवाल आता है कि कैसे राहुल गांधी जी अपने पिताजी के सपने को पूरा करेंगे। एक बात मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि राजीव गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तभी सपने पूरे होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तभी सपने पूरा होंगे। राजीव गांधी जी के सपने को पूरा करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया था। वो तो प्रधानमंत्री नहीं बनने का अवसर आया, फिर भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उस पद से खुद को दूर रखा। उन्होंने मनरेगा जैसा सिद्धांत दिया। ये तो राजीव गांधी की सोच को ही आगे बढ़ाने का काम था। तो मैं ये कहता हूं कि राजीव गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। पद से दूर रह करके भी ये काम किया जा सकता है। सोनिया गांधी जी ने दिखलाया है। अब राहुल गांधी के सामने, पार्टी के सामने यह बड़ी चुनौती है कि पार्टी का नेतृत्व वाली जगह को आप कब तक लंबित और विलंबित छोड़ दे सकते हैं। ये पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन आज का दिन इस बात को याद करने का है कि कैसे, मुझे याद आता है, मैं झारखंड से ताल्लुक रखता हूं, कि कैसे राजीव गांधी आदिवासियों के बीच जाते थे, कितने लोकप्रिय थे। उनके बीच की तस्वीरें आदिवासियों के बीच आज भी हम देखते हैं तो हमें पुरानी यादें आ जाती हैं। वो हर समुदाय में, चाहे वो मतलब पूर्वोत्तर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे इवन पंजाब हो, हर जगह वो लोकप्रिय रहे। इसके बावजूद कि वो तमाम विपरीत परिस्थितियां थी। ये है राजीव गांधी का छोटा सा कार्यकाल और उनकी उपलब्धियां और उनको याद करने का तरीका। तो राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दी कि कैसे देश बचा रहे। इस बात को याद दिलाना, देश को बताना कि कांग्रेस का जो अतीत है वो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या नेहरू या मोतीलाल नेहरू या वो जो कांग्रेस जिनके नेतृत्व में चली है, वो वास्तव में सेक्रीफाइस पर आधारित विरासत है। वो जिसको ये नहीं है कि हमने कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल कर लिया तो हम मालो माल हो गए, लूट रहे हैं, कैमरे के सामने में पैसा ले रहे हैं। ऐसा अतीत नहीं है इस परिवार का। इस कुर्बानी की विरासत है। इसको समझने और समझाने की जरूरत है, और निश्चित रूप से ये संकल्प वो लेते हैं तो इस संकल्प को उसी अर्थ में लिया जाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए या बन करके राजीव गांधी को सपने को पूरा करेंगे, ऐसा उनका कहने का कतई इरादा भी नहीं होगा। जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते